इन द नेक्स्ट 10 मिनट्स या तो मैं आपको यूपी का पूरा मैप, सारी की सारी डिस्ट्रिक्ट्स, 80 के 80 डिस्ट्रिक्ट्स मैं आपको याद करवा दूंगा, या फिर आप इस चैनल को अनसब्सक्राइब कर देना हमेशा के लिए। नाउ सो हेलो एंड वेलकम। सो ये रही ट्रिक्स जो जिसका PDF प्रॉपर आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे, आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। शुरुआत करते हैं। मेरठ के लोग भाग कर MBA करते हैं। सो मेरठ के लोग, आप सबसे पहले बात करेंगे मेरठ की। ये रहा मेरठ। मेरठ के लोग भाग कर क्या करते हैं? MBA। मुजफ्फरनगर, M से मुजफ्फरनगर, B से बिजनौर, A से अमरोहा। भाग कर क्या करते हैं? बागपत, गाज़ियाबाद और हापुड़। ये आपको याद रखना है। मेरठ के लोग MBA करते हैं कैसे? भाग कर। सो मुजफ्फरनगर, बिजनौर, अमरोहा, बागपत, गाज़ियाबाद, हापुड़। एंड जब आप मुजफ्फरनगर और बागपत कवर कर लोगे तो याद रखना इन दोनों की बॉर्डर शामली से मिलती है, एंड शामली की बॉर्डर और मुजफ्फरनगर की बॉर्डर सहारनपुर से मिलती है। ओके, याद हो गया। देन बुलंदशहर लोगों की क्या है? आशा। बुलंदशहर वालों की क्या है? आशा, नोएडा से। आशा की बात क्यों करेंगे हम? आशा क्यों करेंगे? क्योंकि वो जिगजैग है। आशा क्या है? जिगजैग है। आशा क्या है? जिगजैग है। क्यों है जिगजैग? अभी याद कर लो। देखो ये रहा पॉइंट, ये है जिगजैग, ठीक है। यानी एक पहला ऐसे जुड़ेगा, दूसरा ऐसे, देन तीसरा ऐसे, देन चौथा ऐसे। कैसे? अभी समझ लो। बुलंदशहर वालों की आशा, आशा मतलब A से अमरोहा, S से संभल, H से हापुड़, A से अलीगढ़। याद आ गया? जिगजैग। सो मेरठ वालों की आशा है कि उन्हें जिगजैग से छुटकारा दिलवा दे, सीधी लाइन बनवा दो। किससे? नोएडा वालों से आशा है। सो बुलंदशहर वालों की आशा किससे है? नोएडा वालों से। देन बदायूं, बदायूं का BSF का शौर्य है। बदायूं में BSF का क्या है? B से बरेली, S से शाहजहांपुर, F से फर्रुखाबाद, का मतलब कासगंज और अलीगढ़। शौर्य का S आ गया संभल और R से आ गया रामपुर। एटा के साथ मैनपुरी, बाकी फर्क नहीं। मतलब एटा और मैनपुरी भाई भाई हैं। एटा और मैनपुरी आपने सुना होगा, दोनों के नाम एक साथ लिए जाते हैं ज़्यादातर। एटा मैनपुरी भाई भाई हैं। सो एटा और मैनपुरी भाई भाई हैं, बाकी इनको फ़र्क नहीं पड़ता। सो इसको ऐसे याद रखो, एटा नीचे आ गया मैनपुरी, बाकी F से फ़र्क नहीं पड़ता, ये F से फ़र्क नहीं पड़ता है, यानी फर्रुखाबाद हो गया, ये फिरोज़ाबाद हो गया, ठीक है। बगल में हाथरस, फिर कासगंज। ओके, R से कुछ नहीं है, याद रखना। इसलिए R को हमने क्या लिखा है? साइड में लिखा है। हमीरपुर का J मेरा बेस्ट फ्रेंड है। सो हम जो हिंदी में बोलते हैं ये, है ना, जैसे तत्सम तद्भव होता है, यमुना का जमुना हो जाता है, ठीक है, वैसे ही ये का J हो कर दिया हमने। सो हमीरपुर का ये मेरा बेस्ट फ्रेंड है क्या की जगह हमने क्या याद करा? हमीरपुर का J मेरा बेस्ट फ्रेंड है। सो हमीरपुर, ओके। हमीरपुर के लिए आपको याद रखो का। सो का से याद रखो कानपुर और कानपुर देहात, ठीक है। J जैसे जालौन और झांसी, ठीक है। का J मतलब कानपुर कानपुर, जालौन झांसी। मेरा मतलब महोबा, बेस्ट फ्रेंड है मतलब बांडा और फतेहपुर। सो कानपुर कानपुर, जालौन झांसी, महोबा, बांडा, फतेहपुर, ये हो गया हमीरपुर का। फिर हेमा कन्नौज के फल्लाई, हेमा कन्नौज के फल्लाई। अब हेमा कन्नौज, सो कन्नौज को बीच में रखो और घुमा दो। कन्नौज को आपने बीच में रखा, सो हेमा कन्नौज के फल्लाई। कन्नौज, ओके, कन्नौज आपने बीच में रख दिया। फल के मतलब ये जो के मैंने रेड कलर से कर रखा है, आप ध्यान से देखोगे ये रेड कलर से कर रखा है कन्नौज पे, कन्नौज के बाद। सो के यानी 2 बार आ गया, कानपुर कानपुर। बाकी हेमा हरदोई हो गया, इटावा हो गया, औरैया हो गया, मैनपुरी हो गया, ठीक है। एंड बाकी ये 2 हैं। और फल से मतलब फर्रुखाबाद, ओके। इसके अलावा गोरखपुर, गोरखपुर के मकाम में 2 S हैं, ठीक है। अब गोरखपुर को देखो, ये रहा गोरखपुर। गोरखपुर का जो मकाम है, मकाम जैसे मकान होता है, मकान में 2 छत होती है, सीलिंग होती है। तो सीलिंग को हिंदी में लिखेंगे तो सीलिंग करके लिखेंगे, सा से लिखेंगे। तो 2 S हैं मेरे गोरखपुर के मकाम में, यानी मकान में 2 S हैं। मकाम मतलब महाराजगंज। फिर A से आजमगढ़, और आप देखोगे तो A से एक अम्बेडकर भी हो गया। 2 S कौन कौन से? संत कबीर नगर, ठीक है, सिद्धार्थ नगर। ये 2 ऐसे यहाँ से जुड़ा हुआ होता है। ध्यान से देखोगे तो यहाँ से हल्का सा ऐसे जुड़ा हुआ है सिद्धार्थनगर से। तो 2 S कौन कौन से? सिद्धार्थनगर और वो महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया। 2 मतलब देवरिया, देन माली, आजमगढ़, अम्बेडकर नगर, ठीक है। फिर वाराणसी की बात करते हैं। वाराणसी में जागो भाई,
सीएम साहब जागो, क्योंकि कौन आ गए, पीएम साहब आ गए। पीएम साहब सीएम साहब के लिए कौन हो गए, रब के समान हो गए। तो जागो सीएम साहब, वाराणसी में रब आ गए, यानी कि पीएम मोदी जी आ गए। वाराणसी से ही तो लड़ते हैं, आपको पता होगा। सो वाराणसी में योगी जी को बोल रहे हैं उनके सेक्रेटरी कि जागो भाई सीएम साहब, क्यों, कौन आ गया, रब आ गए, यानी पीएम साहब आ गए। सो वाराणसी, वाराणसी ठीक है। वाराणसी का सीएम कौन है, वाराणसी में सीएम चंदौली, मिर्ज़ापुर, ठीक है। जागो जालौन, जागो, ठीक है, आजमगढ़, गाज़ीपुर, सिद्धार्थनगर, ठीक है, ये भी हो गया। जागो सीएम साहब रब आ गए, ठीक है। ओके, एक मिनट, हाँ, सिद्धार्थनगर, चंदौली, मिर्ज़ापुर, गाज़ीपुर, आजमगढ़, जौनपुर। ओके, एक बात याद रखना, जब एंड में हम देखेंगे तो मिर्ज़ापुर और चंदौली लास्ट में जाके रॉबर्ट सोनभद्र से जुड़ा हुआ है। एंड सोनभद्र एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जो अपने आप में 4 राज्यों से मिलता है, ठीक है, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड, बिहार, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ओके, फिर हम बात करते हैं लखनऊ। लखनऊ में हरियाणा की बस चलती है भाई, लखनऊ में हरियाणा की बस चलती है। ओके, ठीक है, कैसे चलती है भाई, लखनऊ में हरियाणा की बस चलती है। सो लखनऊ में बस कौन सी चलेगी, बाराबंकी हो गया, उन्नाव हो गया, ऐसे सीतापुर हो गया। हरियाणा मतलब हरदोई और रायबरेली। HR हरियाणा, रायबरेली, उन्नाव। BUS मतलब बाराबंकी, सीतापुर और उन्नाव, ठीक है। गोंडा की बात करते हैं। अब देखो, गोंडा में कोई ऐसी ट्रिक नहीं बन रही थी, बट मैंने एक पैटर्न बना दिया, जैसे कि हम केमिस्ट्री में याद करते थे ना, डिफरेंट वैलेंस बॉन्ड और ये सब। ओके, आपने कभी पढ़ी होगी, तो ऐसा डिज़ाइन आप थोड़ा दिमाग में रख लो, कैसे बनाना है। गोंडा को बीच में रखो, ठीक है, एंड 3 B बना दो सबसे पहले, ऐसे 3 B बना दो, ठीक है। फिर 2 S बना दो, सॉरी 4 B बना दो, 1 सेकेंड, 4 B बना दो, 1 2 3 और 4, ऐसे 4 B बना दो। उसके अलावा 2 S बना दो और 1 A बना दो, ठीक है। सो 1 2 3 4, 2 S आ गए और A आ गया, सिंपल सा है, याद हो जाएगा। गोंडा को देखते हैं, तो 3 B कौन से हैं, 4 B कौन से हैं, बहराइच, बलरामपुर, बस्ती, बाराबंकी। बहराइच, बाराबंकी, बस्ती, बलरामपुर, बहराइच, बलरामपुर, बस्ती, बाराबंकी, बाराबंकी, बलरामपुर, बहराइच, बस्ती, ठीक है। 1 A कौन सा है, अयोध्या, उसके ऊपर श्रावस्ती और सिद्धार्थनगर 2 S हैं, ठीक है, याद रखना है इस बात को। फिर हमारा बसता है लखीमपुर खीरी, उसमें आपको याद रखना है PNB की सेल्फ हेल्प सर्विस, PNB यानी पंजाब नेशनल बैंक की सेल्फ हेल्प सर्विस। तो लखीमपुर की बात करता हूँ तो PNB यानी पीलीभीत, नेपाल, फिर बहराइच, PNB की सेल्फ हेल्प सर्विस मतलब शाहजहाँपुर, H से हरदोई, फिर S से सीतापुर, ठीक है। इट इज़ ऑल्सो डन। सुल्तानपुर हो गया, नहीं हुआ, आई थिंक रह गया। सुल्तानपुर में AM AAA PJ याद रखना। अब कैसे है वो समझ लो। सुल्तानपुर, ठीक है, अमेठी याद रखना है, अयोध्या, आजमगढ़ देखो, और अम्बेडकर नगर देखो। 2 धर्म हैं, एक तो हिंदू धर्म है और मुस्लिम धर्म है, ठीक है। दोनों धर्म को मिलाकर चलाने का काम कौन करता है, कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। और कॉन्स्टिट्यूशन किसने लिखा है, बाबा साहेब अम्बेडकर ने लिखा है, यानी अम्बेडकर नगर। हिंदू मतलब अयोध्या, मुस्लिम मतलब आजमगढ़, ठीक है, समझ गए, याद कर लेना। अयोध्या और आजमगढ़ को मिला के चलने का काम कौन कर रहा है, अम्बेडकर नगर, ठीक है। और बगल में अमेठी है, इसलिए अमेठी को मैंने AM लिख दिया था, वो आपको याद करना पड़ेगा। नीचे प्रतापगढ़ और जौनपुर है, PJ से आपको याद रख लेना। इट इज़ वेरी इजी नाउ, आई थिंक मैंने सब कुछ याद कर लिया है, ओके। एंड थोड़ा बहुत हल्का देखो आपको कनेक्ट करना पड़ेगा। जब हमने झांसी देख लिया हमीरपुर के साथ, तो आपको देखना पड़ेगा झांसी जो है वो ललितपुर से भी मिला हुआ है, ठीक है। ऐसे बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं। फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं, ओके, ये वाला सहारनपुर, जब हमने देख लिया मेरठ में MBA कर रहे हैं लोग भागकर, सो MBA कौन कर रहा है, मुजफ्फरनगर और बागपत, सो इनको मिला के शामली बना दिया, और शामली वालों और मुजफ्फरनगर वालों को मिला के सहारनपुर बना दिया। दिस इज़ सो ईजी। एंड आप, हमारा टाइमर भी ख़त्म हो चुका है, एंड आई थिंक आपको ये सब याद हो गया होगा। नहीं याद हुआ हो, एक और वीडियो देख लेना। एंड देखो, सीधी बात है, प्रैक्टिस खुद करनी पड़ेगी, बहुत सच बोल रहा हूँ, ठीक है। इतना आसान करा दिया, आई कैन गारंटी यू, यूट्यूब छोड़ो, कोई कोचिंग वाला 20,000 रुपये लेगा, वो भी ऐसे नहीं कराएगा, वो भी बताएगा कि अच्छा ऐसे ऐसे रट ले बेटा, ऐसे रट ले, ओके। सो करना क्या है, जाओ
मैंने आपको ये नोट्स अभी टेलीग्राम चैनल पर मिल गए होंगे, जाओ वहाँ से 1-2 बार देख लो, रोज़ 5 मिनट देखना, आई प्रॉमिस तुरंत रट जाएंगी चीज़ें।